सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का साइंस का 100 क्वेश्चन लेकर आए हूँ फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स का 100 क्वेश्चन होने वाली है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उत्पाद सिपाही को लेकर। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम अब होने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेट मतलब कि हमेशा डेट पर डेट बढ़ाता रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि इस वर्ष ना हो तो जनवरी में ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सरकार के द्वारा डेट लॉन्च किया है, मतलब कि निर्धारित समय बताया गया है दिसंबर तक ला। ठीक है, लेकिन हम लोग अब क्या करना है, तैयारी में लगे रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अचानक से मतलब कि डेट आ जाएगा तभी तैयारी करेंगे, क्योंकि झारखंड है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। नहीं भी आएगा तो भी हम लोग अपना तैयारी प्रिपरेशन करते रहेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उत्पाद सिपाही का नहीं भी तैयारी कर रहे हो और दूसरा का कोई सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हो, मतलब कि दूसरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, जैसे कि एनटीपीसी, रेलवे हो गया और भी बहुत सारे एग्जाम है, तो उसका लिए भी बहुत ज़्यादा ये यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं फिजिक्स का। ठीक है, इसी तरह से मैं 300 प्रश्न आपको देने वाला हूँ, 3 वीडियो में आएगा। ठीक है, 100 वीडियो का 100 प्रश्न का रहेगा और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू ज़्यादातर देखेंगे तो अगर यह आप झारखंड से है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, अगर आप फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो मैं 500 प्रश्न देने वाला हूँ फिजिक्स के, 500 या 700 बायोलॉजी का दूंगा और केमिस्ट्री का भी दूंगा। ठीक है, 500 प्रश्न। तो मेरा जो चैनल है इसमें आपको जाकर सब्सक्राइब कर लेना है और आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो ये मैं प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। ठीक है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, 10th लेवल का सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि कार्य का मात्रक क्या है। दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या होती है, तो जूल होती है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि कार्य जो होती है ना, इसकी मात्रक क्या होती है, 2 जूल होती है। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। क्या है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की है। ठीक है, चलिए याद भी आपको हो जाएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई थी, तो दूरी की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है दोस्तों, तो विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है दोस्तों, तो विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से समय की इकाई नहीं है। देखिए, इसमें से समय की इकाई नहीं है दोस्तों, तो प्रकाश वर्ष नहीं है। ठीक है, समय की इकाई नहीं है तो प्रकाश वर्ष नहीं है। सेकेंड, मीटर या घंटा ये समय में आता है। ठीक है, लेकिन प्रकाश वर्ष समय में नहीं आता है। ठीक है, हम लोग जब भी टाइम देखते हैं घड़ी वगैरह तो ये सब सेकंड का यूज करते हैं, मिनट भी यूज करते हैं, घंटा भी यूज करते हैं, बट प्रकाश वर्ष का यूज नहीं करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग थोड़ा स्पीड में चलेंगे और मजा आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, पार्सेक इकाई है। क्या है पार्सेक इकाई, क्या है, तो दूरी की है। दूरी की इकाई क्या होती है, पार्सेक। पार्सेक इकाई किसकी है, तो दूरी की है। समय की, बल की या कार्य की, तो देखिए दूरी को मापने के लिए पार्सेक का यूज करते हैं, तो इसकी इकाई क्या होगी, दूरी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा है सुमिलित है। ठीक है, कौन सा सुमिलित है, जूल का कार्य का है ना। देखिए, जूल है, जूल का क्या होती है, कार्य होती है। पास्कल दाब होती है। एम्पियर धारा होती है। सेलिकस क्या होती है, उष्मा। ठीक है, तो देखिए इसका सुमिलित है कौन है, असुमिलित है, मतलब क्या असुमिलित नहीं है, तो देखिए से क्या है, सेल्सियस जो है उष्मा, उष्मा में सेल्सियस का है ना मापते नहीं है इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए देखिए क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि क्या है, लायुमेन। लायुमेन मात्रक है। लायुमेन किसकी मात्रक है दोस्तों, तो देखिए लायुमेन जो है ज्योति फ्लक्स की मात्रक है। लायुमेन किसकी मात्रक है दोस्तों, तो ज्योति फ्लक्स की मात्रक है। लायुमेन किसकी मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स की मात्रक है। आपको याद हो जाएगा यहीं पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है दोस्तों, तो दाब की इकाई है। ठीक है, पास्कल किसकी इकाई है दोस्तों, तो दाब की इकाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। पास्कल किसकी इकाई है, तो दाब की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कैंडेला। ठीक है, कैंडेला जो है किसकी मात्रक है दोस्तों, कैंडेला का मात्रक क्या होती है। ठीक है, कैंडेला का मात्रक क्या होती है, तो ज्योति फ्लक्स होती है। क्या है, ज्योति तीव्रता होती है। ठीक है, तो कैंडेला का मात्रक क्या होती है दोस्तों, तो ज्योति तीव्रता होती है। ठीक है, तो कैंडेला का मात्रक क्या होती है, तो ज्योति है ना तीव्रता होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। यंग का प्रतिस्थापना का गुणांक एसआई मात्रक क्या है, तो क्या है, यंग का जो प्रस्थाप क्या है, प्रतिस्थापकता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड है ना। क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। असामान्य विमीन सूत्र वाले, क्या है, असामान्य विमीय सूत्र वाले। ठीक है, असामान्य विमीय सूत्र वाले क्या है, तो देखिए दाब एवं बल एवं दाब होती है। ठीक है, असामान्य विमीय सूत्र वाले क्या होते हैं, बल एवं दाब होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अदिश राशि है, तो देखिए अदिश राशि किसका होता है, तो वेग, बल और वेग या ऊर्जा का होता है। ठीक है, तो अदिश राशि किसका होता है, तो ऊर्जा का होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सदिश राशि है, सदिश राशि किसका है? तो ऊर्जा का, कार्य का या वेग का, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वेग का। सदिश राशि वेग का सदिश राशि होती है। वेग का राशि क्या होती है दोस्तों? तो सदिश राशि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 14। देखिए संवेग या वेग, संवेग या वेग का द्रव्यमान होता है, क्या होता है? संवेग और वेग बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान होता है। तो इसको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संवेग और वेग का बराबर क्या होता है? द्रव्यमान होता है। बल नहीं होगा, दाब नहीं होगा, त्वरण नहीं होगा। तो संवेग बराबर द्रव्यमान, ठीक है, याद रखेंगे। संवेग बराबर द्रव्यमान, वेग बराबर द्रव्यमान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए शून्य में गिरती दो वस्तुएं का मतलब एक और वस्तुएं शून्य में गिर रहा है तो उसका मतलब वस्तु क्या हो जाएगा? सामान्य त्वरण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सामान्य त्वरण हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 किलोग्राम वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगे तो त्वरण क्या होगा? ठीक है, तो 2 किलो है ना, 2 किलो वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगे तो त्वरण क्या होगा? तो 2.5 न्यूटन होगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 2.5 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु तब तक किसी नियम से संबंधित है, ठीक है। किस वस्तु मतलब किस स्थित वस्तु तब तक किसी नियम से संबंधित है तो न्यूटन के प्रथम नियम से, ठीक है। तो क्या है कि जब भी कोई वस्तु है उसका मतलब कि नियम से संबंधित है, कौन से नियम से? तो न्यूटन का प्रथम नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं इतना फास्ट कर दिया हूँ कि आपको फास्ट करने के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या है कि रॉकेट कार्य करता है, रॉकेट किस पर कार्य करता है दोस्तों? तो देखिए ऊर्जा संरक्षण पर या द्रव्यमान संरक्षण पर या जड़त्व पर या संवेग संरक्षण पर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संवेग संरक्षण पर रॉकेट कार्य करती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए अश्व चलने पर व्यक्ति पीछे गिरता है, ठीक है। जब व्यक्ति आगे मतलब कि जब चलता है व्यक्ति तो पीछे की ओर गिरता है, तो इसका कारण क्या है? तो जड़त्व का नियम, ठीक है। विश्राम जड़त्व, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्राम जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बस ब्रेक लगाने ही आगे गिरता है, मतलब जब बस ब्रेक लगाती है तो लोग आगे की ओर क्या होते हैं? गिरते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? न्यूटन का प्रथम नियम का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बल बराबर है किसका है? बल किसका बराबर होता है दोस्तों? तो देखिए बल किसका बराबर होता है? तो हम सभी जानते हैं बल क्या होता है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण होता है, ठीक है। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान और त्वरण होता है बल बराबर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वजन अधिकतम होता है, वजन सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ध्रुव पर होता है, ठीक है। अगर आप ध्रुव पर जाते हैं तो आपका वजन क्या हो जाएगा? सबसे अधिक हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप चांद पर जाते हैं तो आपका वजन कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं फिजिक्स का 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसी तरह से डेली में क्वेश्चन लेकर आया हूँ, प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। जो क्वेश्चन भी जान रहे हो वो भी क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओगे। चलो पृथ्वी पर है ना कितना 600 न्यूटन का वजन रखने पर व्यक्ति का द्रव्यमान पर क्या हो जाएगा असर? ठीक है, कितना हो जाएगा? तो उसका क्या हो जाएगा? अगर 600 है तो सीधे घट के कहाँ जाएगा? 60 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भार 29.4 न्यूटन द्रव्यमान है। तो देखिए भार अगर 29.4 न्यूटन द्रव्यमान है तो इसका क्या हो जाएगा? बराबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्र तल पर ऊंची छलांग का कारण क्या है? अगर चंद्र तल पर अगर ऊंची छलांग लगाते हो तो आप ऊपर की ओर है मतलब कि क्या होगे? जाओगे, ठीक है। आप जंप करोगे, अगर चंद्रमा पर आप जाते हो तो ऊपर की ओर जंप करोगे, ठीक है। इसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, गुरुत्व बल कम होने के कारण से, ठीक है। लोग ऊपर जाते हैं। देखिए पृथ्वी पर क्या होता है? गुरुत्व बल हो क्या है? बहुत ज़्यादा अधिक है। अगर आप जितना दूरी पर आप किसी चीज़ वस्तु को फेंकोगे तो उतना तेजी के साथ पृथ्वी की ओर वह वस्तु नीचे गिरेगी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या है कि आप चंद्रमा पर जाते हो तो वहाँ पर देखिए कि जो वैज्ञानिक वगैरह गए हैं वहाँ पर चलते हैं तो छलांग मार के चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, इसके कारण से ऐसा फील होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, क्या है कि 1 केजी का भार कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन होता है, ठीक है। तो 1 केजी का भार न्यूटन में अगर देखेंगे तो 9.8 न्यूटन होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जड़त्व आघूर्ण
इंटू कोणीय त्वरण बराबर क्या होता है, तो टार्क होता है। क्या होता है इसका दोस्तों, जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय त्वरण। इस सब क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है कि बस थोड़ा कॉन्सेप्ट मालूम रखना चाहिए। बस कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा और आपको मतलब कि आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपको ये सब भी क्वेश्चन का आंसर हो जाओगे। ठीक है, जैसे कि जड़त्व घर्षण इंटू कोणीय त्वरण है तो टार्क का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करने पर आयतन क्या होती है। अगर जल है 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री पर ठंडा करने पर आयतन क्या हो जाएगी, पहले घटेगा फिर जाकर बढ़ेगा। ठीक है, तो जल का जो आयतन होगी वो पहले क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बर्फ पिघलने पर जल स्तर क्या होता है। ठीक है, अगर बर्फ अगर पिघलेगा, ठीक है, तो जल स्तर में कोई मतलब कि है ना, मतलब बढ़ंती नहीं होगा। ठीक है, क्या होता है, समान रहेगा। ठीक है, आप देख लेना है, हाथ में अगर मतलब बर्फ़ लोगे और उसमें पहले ऑलरेडी जल है, ठीक है, अगर किसी गिलास में ऑलरेडी जल है और उसमें बर्फ़ डाल दोगे तो उसका समान ही रहेगा, उसमें कोई है ना परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोतल में पानी जमने पर बोतल फट जाती है क्योंकि। देखिए, बोतल में जब हम लोग पानी रखते हैं और बोतल जब जमाते हैं, उसको बर्फ़ बना देते हैं, तो पानी क्या हो जाती है, मतलब बोतल क्या हो जाती है, फट जाती है। क्योंकि क्या होता है, इसका रीज़न क्या हो सकता है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हम पानी जमेगा तो पानी क्या हो जाएगा, थोड़ा फैलता है। ठीक है, इसके कारण से क्या होता है ना कि पानी जमने से बोतल फट जाती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि। क्यों होता है, बर्फ पर अगर आप चल रहे हो तो बहुत कठिन है। ठीक है, आप सड़क पर चल लोगे आसानी से, लेकिन बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि वहाँ पर घर्षण कम होता है ना। घर्षण कम होने के कारण से आप फिसलन बहुत ज़्यादा होता है। अब फिसलन बहुत ज़्यादा होगा तो आप चल नहीं पाओगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। घर्षण कम होने के कारण से बर्फ पर आप नहीं चल पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो। अगर कोई जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो क्या होता है, आगे की ओर देखिएगा, जहाज ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर उठेगा। जहाज नदी में समुद्र में जाता है तो ऊपर की ओर उठता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, कील पारे में तैरती है क्योंकि। अगर कोई भी कील अगर डालोगे पारा में, ठीक है, तो पारा क्या हो जाएगा, तैरेगा, क्योंकि पारे का घनत्व अधिक होता है। किसी भी वस्तु का अगर घनत्व अधिक होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर थोड़ा नजर आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, जल का घनत्व अधिकतम होती है। जल का घनत्व अधिकतम कब होती है, तो 4 डिग्री सेल्सियस होती है ना जब, तो बहुत ज़्यादा अधिकतम लगेगा जल का घनत्व। ठीक है, बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर जो अपरिवर्तित करती है रहती है। ठीक है, अगर कोई वस्तु की मात्रा बदलने पर जो अपरिवर्तित रहती है, कोई वस्तु का मात्रा बदल रही है तो वो है ना, वो परिवर्तित रहती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसबर्ग का सतह से ऊपर भाग। ठीक है, आइसबर्ग का सतह से ऊपर भाग क्या होगा इस। ठीक है, तो देखिए 1/10 होगा। ठीक है, 1/10 होगा आइसबर्ग के सतह से ऊपर का भाग का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बर्फ के टुकड़े चिपक जाते हैं क्योंकि। है ना, बर्फ का जो टुकड़ा रहता है ना, उसको एक साथ आप रखोगे ना तो चिपक जाएगा। इसका कारण क्या हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका गलना घटता है। ठीक है, बर्फ का जब भी एक साथ रखेंगे ना तो क्या हो जाएगा, घटने लगेगा, क्योंकि गल के गिरने लगेगा, इसलिए वो क्या हो जाता है, एक साथ में चिपक जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दाब से है ना गलना घटता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, हवाई जहाज़ में पेन से स्याही निकलती है क्योंकि। अगर आप हवाई जहाज़ में जा रहे हो तो पेन से स्याही अपने आप ही निकलने लगती है। इसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि हम जब प्लेन से ऊपर जाते हैं ना तो वायुमंडलीय जो दाब होती है ना बहुत ज़्यादा घटता है। ठीक है, इसके कारण से क्या होता है ना कि पेन का जो स्याही होती है वो अपने आप ही बाहर की ओर निकलने लगती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाई पर पानी जल्दी उबलता है क्योंकि। अगर आप किसी ऊंचे क्षेत्र में ले जाओगे पानी उबालने के लिए तो पानी जो है ना, अगर हम सभी जानते हैं कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, खौलने लगती है। बट अगर आप किसी ऊंचाई पर जाओगे तो क्या होगा कि ना कि 80 डिग्री 90 डिग्री में ही पानी खौलने लगेगा। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि वायु जो दाब है वो घटता है। ठीक है, जितना आप ऊंचाई पर जाओगे उतना वायु दाब क्या हो जाएगा, घटेगा। इसका रीज़न यही है कि इसके कारण से ही पानी है ना क्या होती है, उबलने लगती है, और जो स्याही रहता है ना वो भी पेन से मतलब कि रिफिल से बाहर निकलने लगता है। यही कारण से वायु दाब ये कारण से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले में दाब, ठीक है, अधिक होती है। साबुन का जो बुलबुला होता है ना, इसमें दाब क्या होती है, अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायु दाब में अचानक गिरावट कब आती है। तो जब कोई तूफान आता है ना तो वायु दाब में अचानक सी गिरावट आती है। ठीक है, तो वर्षा होगी तो नहीं होगा, शांति रहेगा तो नहीं होगा, ठंड रहेगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि जब तूफान आता है तो वायु दाब में अचानक से गिरावट आती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, रेलवे में पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि वायु दाब में अचानक गिरावट क्या होती है, तूफान के कारण से गिरावट होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब अधिक होता है इसलिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा दाब है ना होने के कारण से प्रेशर कुकर में अधिक भोजन जल्दी पक जाता है, क्यों, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गुब्बारा ऊपर जाकर फटता है क्योंकि। जैसे कि हम जानते हैं ना कि जब ऊपर हम कोई भी चीज़ जाता है वस्तु, तो जैसे पानी हो गया जल्दी मतलब कि खौलने लगेगा। स्याही क्या होता है कि जल्दी निकलने लगता है, तो गुब्बारा भी जाएगा तो उसका भी तो परिवर्तन होगा, तो वायु दाब घटता है, इसलिए कारण होता है कि गुब्बारा ऊपर जाते ही भड़ाम से फट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संगलन के कारण से। ठीक है, तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत किसके कारण से है, तो नाभिकीय संगलन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाबी भरी घड़ी में ऊर्जा होती है तो स्थिति ऊर्जा होती है। ठीक है, चाबी घड़ी है ना, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थिति ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गद्दे में दबने पर ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज होती है। ठीक है, अगर कोई गद्दे में दबने पर ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इनमें से गतिज ऊर्जा नहीं है, तो इनमें से गतिज ऊर्जा कौन नहीं है, तो देखिए खींचा हुआ धनुष। ठीक है, जो खींचा हुआ धनुष है ना, ये गतिज ऊर्जा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यदि गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, यदि गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा भी और भी दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका है ना सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, द्रव का ना सृजन ना विनाश। ठीक है, द्रवन का ना तो सृजन होता है ना विनाश होता है। इसका कारण क्या है कि लवाजियर, किसने बताया था, लवाजियर ने बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइकिल चालक मोड़ पर झुकता है क्योंकि। इसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि गुरुत्व केंद्र आधार के भीतर रहते हैं। ठीक है, इसके कारण से ये साइकिल चालक जो होता है ना वो क्या होते हैं, मतलब झुक जाते हैं मोड़ पर। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उष्मा का एसआई मात्रक। ठीक है, तो उष्मा का एसआई मात्रक क्या होती है, तो जूल होती है। दोस्तों क्या होती है, उष्मा का एसआई मात्रक क्या होती है, जूल होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जूल होती है, उष्मा का एसआई मात्रक क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ताप मापने का यंत्र को क्या कहते हैं, तो थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, ताप मापने जैसे देखते हैं ना बॉडी वगैरह में बुखार जब आता है तो थर्मामीटर से नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताप मापने का यंत्र को थर्मामीटर कहते हैं। देखिए गैसों का दाब मापने का यंत्र को क्या कहते हैं, तो मैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, जो गैस का दाब मापने के लिए जो यंत्र होता है ना उसको क्या कहते हैं, मैनोमीटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु का ताप मापने के लिए किस मात्रा का प्रयोग होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, तापमान का होता है। ठीक है, थर्मामीटर का होता है ना, तो किसी वस्तु का जो ताप मापने के लिए किसका मात्रक होता है, तापमान का। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं थर्मामीटर भी आपको रहेगा। ठीक है, ऊष्मा संरक्षण के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए ऊष्मा संरक्षण के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा संरक्षण के कितने प्रकार, तो 3 प्रकार होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा के संरक्षण का सबसे तीव्र तरीका है तो विकिरण। ठीक है, क्या हो सकता है ऊष्मा संरक्षण का सबसे तीव्र तरीका क्या हो सकता है तो विकिरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, देखिए दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है तो परावर्तन पृष्ठ पर बनता है। ठीक है, तो दर्पण में जो परिवर्तन क्या प्रतिबिंब बनता है किसमें, परावर्तक पृष्ठ में बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हो सकता है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा क्या हो सकता है, वास्तविक या आभासी दोनों हो सकता है। ठीक है, तो दर्पण अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा क्या रहता है, वास्तविक और आभासी रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उत्तल दर्पण हमेशा बनता है, उत्तल दर्पण हमेशा किसमें बनता है दोस्तों, तो आभासी है ना, लघु प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उत्तल दर्पण हमेशा क्या बनाता है, तो आभासी व लघु प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए लेंस का उपयोग होता है, लेंस का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों, तो दूरबीन में किया जाता है। ठीक है, लेंस का उपयोग किस में किया जाता है, तो दूरबीन में किया जाता है, ताप में नहीं किया जाता, तराजू में नहीं किया जाता, बल में नहीं किया जाता है। तो इसका है ना, ये सब गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरबीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख में प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, आँख में प्रकाश का अपवर्तन किस में होता है, तो कार्निया में होता है, नहीं होता कार्निया में, रेटिना में नहीं होता है, देखिए लेंस में हो सकता है। ठीक है, आइलिस में नहीं होता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए मनुष्य की आंख में बनता है, क्या बनता है, तो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए मनुष्य की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कॉर्निया पर बनता है या पुतली पर बनता है या रेटिना पर बनता है या आइरिस पर बनता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना पर बनता है। ठीक है, तो मनुष्य की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष मायोपिया में, है ना, दृष्टि दोष जो है मायोपिया, दूर की वस्तु नहीं देखती, जिसको दृष्टि दोष हो जाती है ना, मायोपिया जिसको बोलते हैं, तो जो दूर की वस्तु है वो लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टि दोष वाले वस्तु में क्या हो जाते हैं, दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि वाले निकट के वस्तु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए मायोपिया दोष ठीक किया जा सकता है किसके कारण से, तो अवतल लेंस लगाने से क्या होती है कि मायोपिया दोष जो होती है ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि लेंस लगाने से आपका क्या होता है ना, कि दृष्टि जो दोष रहता है वहीं तक रहता है, पावर जितना बन आपका रहेगा, मान लीजिए आपका पावर जो है 50-75 हो गया है, तो आप चश्मा लगाओगे अवतल लेंस का, तो जो पावर है वो 50-75 ही रहेगा। अगर आप चश्मा छोड़ देते हो तो पावर आपका बढ़ सकता है, घटेगा नहीं। ठीक है, तो ये आप जान लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोपिया। ठीक है, हाइपोपिया दोष व्यक्ति क्या होती है, हाइपोपिया जो दोष व्यक्ति होते हैं ना, वो पास के वस्तु नहीं देख पाते हैं। ठीक है, देखो मायोपिया में क्या होता है कि दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं, और हाइपोपिया में क्या होता है कि पास के वस्तु को नहीं देख पाते हैं। कहीं के आपको लिखा रहेगा निकट दृष्टि दोष के वस्तु को क्या प्रॉब्लम होती है, तो पास के वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइपोरोपिया ठीक किया जा सकता है, तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है निकट दृष्टि दोष के, तो उसको उत्तल लेंस लगाया जाता है। दूर दृष्टि वाले लोगों को क्या चीज़ लगाना पड़ेगा, अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि वाले को हाइपोरोपिया के लिए उत्तल लेंस लगाना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किसी वस्तु का दर्पण में दूरी बराबर वस्तु हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, तो समान आकार का बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वस्तु समान आकार का बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति होती है, जब प्रकाश की गति क्या होती है, तो 10 टू पावर है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की गति क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए ध्वनि की गति वस्तु में लगभग कितनी होती है, तो ध्वनि की गति जो होती है वस्तु में हमेशा 340 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, ध्वनि की जो गति होती है हमेशा लगभग कितनी होती है, तो 340 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ध्वनि की गति अधिक होती है किस में होती है, तो ठोस में होती है। ठीक है, ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो ठोस में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि नहीं फैलती है तो किस में नहीं फैलती है? तो निर्यात में, ठीक है। निर्वात में ध्वनि जो है वो नहीं फैलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई अंक क्या है? तो डेसिबल है, ठीक है। ध्वनि की जो तीव्रता है इसकी इकाई अंक क्या है? तो डेसिबल है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आवृत्ति की इकाई अंक क्या है? तो हर्ट्ज है, ठीक है। आवृत्ति की इकाई अंक क्या है? तो हर्ट्ज है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति की इकाई अंक क्या है? तो हर्ट्ज है। आवृत्ति की इकाई अंक क्या है? हर्ट्ज है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो तरंगधारी क्या होगा? यदि आवृत्ति दोगुनी कर दिया जाए तो तरंगधारी क्या होगी? आधी होगी, ठीक है। अगर आवृत्ति दोगुनी कर दिया जाए तो तरंगधारी क्या होगी? आधी होगी। याद रखेंगे कि यदि आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो तरंगधारी आधी होगी, ठीक है। दोगुनी नहीं होगी, समान नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। याद रखेंगे कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम है ना कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि रेडियो तरंगे होती है ना, रेडियो तरंगे किस में होती है? तो यांत्रिक में होती है, विद्युत चुम्बकीय में होती है, ऊष्मा में होती है, ध्वनि में होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय में होती है, रेडियो तरंगे होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो एम्पियर होती है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि विद्युत धारा की इकाई अंक क्या होती है? तो एम्पियर होती है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभवांतर की इकाई क्या होती है? तो वोल्ट होती है, ठीक है। विभवांतर की इकाई क्या होती है? तो वोल्ट होती है, याद रखेंगे, सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिरोध की इकाई अंक क्या होती है? तो ओम होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। परिपथ में धारा मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? तो एमीटर कहते हैं, ठीक है। परिपथ जो है इसमें धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो एमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विभव मापने का यंत्र, ठीक है। विभव मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? तो वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है। विभव मापने का यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो वोल्ट मीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि धारा बढ़ाई जाए तो प्रतिरोध में ऊष्मा क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। यदि धारा बढ़ाया जाए तो मतलब ऊष्मा क्या हो जाएगी? प्रतिरोध में ऊष्मा बढ़ेगी। अगर धारा बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध में ऊष्मा क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ओम का नियम किस के लिए है, ठीक है। ओम का नियम किसके लिए है? तो देखिए धारा के लिए है, ये भी सही है, ठीक है। प्रतिरोध के लिए भी है और विभवांतर के लिए, तो इसका उपयोग सभी हो जाएगा, राइट आंसर है, ठीक है। तो ओम का नियम धारा के लिए है, प्रतिरोध के लिए है और विभवांतर के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85, प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितनी होगी? ठीक है, प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ने पर प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? तो बढ़ेगा, ठीक है। प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? तो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर जोड़ में कुल प्रतिरोध कितनी होगी? ठीक है, बढ़ता है या घटता है? समांतर जोड़ में कुल प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, घटेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत शक्ति है किसकी है? तो विद्युत शक्ति देखिए यहाँ पर है ना, वोल्ट इकाई की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बल्ब अधिक चमकता है किसमें? कब चमकती है? ठीक है, तो वोल्टेज अधिक होने के कारण से बल्ब अधिक तेजी से चमकता है, ठीक है। याद रखेंगे, धारा कम के कारण से नहीं, ये भी नहीं होगा, शक्ति कारण से, प्रतिरोधी शब्द नहीं होगा, ठीक है। तो इसके कारण से होगा। नेक्स्ट फ्यूज तार का उपयोग होता है किस में? तो परिपथ सुरक्षा में, ठीक है। अगर आपके घर में कभी ज़्यादा वोल्टेज आ गया या कहीं फॉल्ट हो गया तो फ्यूज तार क्या हो जाती है? उड़ जाती है। इसलिए फ्यूज हमेशा क्या लगाना चाहिए? पतला लगाना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या होगा? परिपथ सुरक्षा के लिए फ्यूज उड़ जाएगा तो आपका घर में कहीं भी ब्लास्टिंग वगैरह नहीं होगा, किसी चीज़ पर उड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इसके कारण से फ्यूज परिपथ होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, ठीक है। तो जो इसका क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी एक क्या है? तो विद्युत क्या है? विशाल चुंबक है। पृथ्वी एक क्या है? विशाल चुंबक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबक बनता है किसमें? तांबे की तार से, ठीक है। विद्युत चुंबक जो है किससे बनता है? तो तांबे की तार से है, ठीक है। याद रखेंगे कि विद्युत जो चुंबक है किससे बनता है? तो तांबे की तार से। आप भी सोचते होंगे कि चुंबक किससे बनता है दोस्तों, तो चुंबक बनता है तांबे की तार से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनोमो किस
परिवर्तित करता है, किसे परिवर्तित करता है डायनेमो। तो देखिए डायनेमो किसे परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है। ट्रांसफार्मर धारा बढ़ाने घटाने का कार्य करता है, ठीक है। अगर धारा बढ़ रहा है तो घटाने का काम करेगा, ठीक है। अगर घट रहा है तो उसको बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली का प्रवाह होता है, तो बिजली का प्रवाह कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से, ठीक है। तो बिजली का प्रवाह किससे होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि परावर्तन का नियम लागू होता है किस पर, तो दोनों पर। किस पर, तो प्रकाश और ध्वनि पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किसे रोकती है, तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत किसको रोकती है, तो पराबैंगनी किरण को रोकती है, हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न होता है। ध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न होता है किसमें, तो सूर्य पवन से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है 99, देखिए एक्स किरणों की खोज किसने की थी, रोंटगेन ने की थी। एक्स किरणें की खोज किसने की थी, तो रोंटगेन ने की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु में इलेक्ट्रॉन खोजे गए थे, तो किसने खोजा था, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसने खोजा था, तो थॉमसन ने, जे थॉमसन ने खोज किया था, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपका 100 क्वेश्चन रहा, ठीक है। आपका 100 क्वेश्चन फिजिक्स से रहा, ठीक है। फिजिक्स से आपका 100 क्वेश्चन रहा। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको 100 क्वेश्चन फिर से मैं दूंगा, ठीक है। फिर आपको मैं 100 क्वेश्चन दूंगा। 5 वीडियो या 3 वीडियो आपका आने वाला है, और ये इनफ रहेगा आपका जो भी एग्जाम आने वाली है उसके लिए। ये सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सारा क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर डेट, यहाँ पर एग्जाम का नाम नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आप नहीं सोचेगा कि प्रीवियस ईयर नहीं है। बाकी बस सारा क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर का दे रहा हूँ, ठीक है। और सारा लूसेंट का मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप कहीं नहीं जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको बैक टू बैक मैं वीडियो देने वाला हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।